जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम में मल्टीपल करेंसी के साथ परचेज और सेल्स की एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एक कंपनी बना लेनी है। अगर आपके पास पहले से कंपनी है तो आप उसे ओपन कर लें और गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करें। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कहीं भी करेंसी की ऑप्शन दिखाई नहीं देगी। इसके लिए आपको शो मोर ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर करेंसी का ऑप्शन दिखाई देगा। इस करेंसी ऑप्शन में जाना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद क्रिएट न्यू करेंसी और अल्टर करेंसी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यानी अल्टर एग्जिटिंग। तो हमें न्यू क्रिएट करना है, तो क्रिएट न्यू ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे सिंबल पूछा जाएगा, तो आप उस करेंसी का सिंबल डालेंगे जिस करेंसी में आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे डॉलर डालते हैं, फिलहाल हम डॉलर में ट्रांजैक्शन करेंगे। फॉर्मल नेम लिखने के लिए, यानी जो आप करेंसी का सिंबल यहाँ दिए हैं उसका आप पूरा नाम लिखें। तो हमने यहाँ पे डॉलर को टाइप कर लिया। उसके बाद कोड वगैरह आता है ISO करेंसी कोड, तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इंटर करके आगे बढ़ेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस तो 2 लेटर रहेगा, यानी दशमलव के बाद जैसे अगर 0.35 करेंसी भी आना चाहिए, मतलब डॉलर आना चाहिए, तो वो आसानी से आएगा। यानी डेसिमल पैलेस के बाद भी 2 लेटर्स आसानी से शो करेंगे। मिलियंस में काम नहीं करना है तो ऑप्शंस को नो रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप से बैक जाएंगे। अब मेरे पास करेंसी जो है डॉलर की सिंबल आसानी से आ जाएगी। हम एस्केप से बैक जाएंगे। अब करेंसी का मुझे रेट देना है कि करेंसी जो है रुपया में कितना से कन्वर्ट करेगा। इसके लिए आपको जाना है अल्टर ऑप्शन में, इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके नीचे रेट ऑफ एक्सचेंज की ऑप्शन भी दिखाई देगी। तो आपको यहाँ पे जाना है रेट ऑफ एक्सचेंज में और इंटर करना है। किस डेट से आपको रेट एक्सचेंज करना है वो डेट आप यहाँ पे डालेंगे। तो डेट बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी का आज का डेट यानी टुडे डेट ले लेगा। इंटर करेंगे। करेंसी ऑलरेडी आपके पास बनी हुई होगी, यहाँ पे डॉलर की सिंबल। स्टैंडर्ड रेट आप कितने रुपया से कन्वर्ट करना चाहेंगे। 83 रुपीज़ से हम कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो RS 83 अब्लिक डॉलर आ जाएगा, यानी $1, मतलब 83 रुपया $1 के लिए। इंटर करेंगे। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। अब आपको एस्केप से जाना है बैक। बैक जाने के बाद फिर से जाना है क्रिएट ऑप्शन में। परचेज और सेल्स करने के लिए 2 लेजर की ज़रूरत होती है, एक परचेज की और एक सेल्स की। तो हम जाएंगे यहाँ से लेजर ऑप्शन में और लेजर बनाएंगे एक परचेज के नाम से। इंटर करने के बाद यहाँ से अंडर डालेंगे परचेज अकाउंट में। इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ पे बैंक डिटेल्स पूछा जाएगा तो इसको नो रखेंगे। आधार नंबर में भी कुछ नहीं डालेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक लेजर हम यहाँ पे बनाएंगे सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में, तो यहाँ से हम डालेंगे सेल्स अकाउंट। इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रखते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 लेजर मेरे पास कंफर्म हो गए। अगर किसी पार्टी के लेजर चाहिए तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज एस्केप से आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद पुनः गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। लेजर का काम मेरा क्रिएट हो चुका है, अब नेम ऑफ आइटम बनाने हैं। तो टैली प्राइम में नेम ऑफ आइटम बनाने के लिए आपको क्रिएट ऑप्शन में जाने हैं और यहाँ से सबसे पहले यूनिट बनाने होते हैं। तो इन्वेंट्री मास्टर के यूनिट ऑप्शन में आपको जाना है और यूनिट बनाना है। तो जो सामान हम ट्रांजैक्शन करेंगे वो पीस में बिकने वाला है, तो हम सिंबल में टाइप करेंगे P और C। अगर आप चाहते हैं तो PCS भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम PCS भी लगा सकते हैं। इंटर करेंगे। पूरा नाम PIECES। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस 0 रहेगा और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप से फिर बैक जाएंगे। उसके बाद बनाएंगे हम ग्रुप कि किस ग्रुप से रिलेटेड आइटम है। तो अब यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में जाते हैं और इंटर करते हैं। बना लेते हैं MOBILE, मोबाइल ग्रुप का आइटम है। इंटर करेंगे। अंडर हम इसे प्राइमरी में ही डालेंगे क्योंकि ग्रुप हमेशा प्राइमरी में ही जाएगा और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप से बैक जाएंगे। अब मोबाइल में कौन से आइटम है तो स्टॉक आइटम में जाएंगे और उस आइटम का नाम टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं आईफोन, नॉर्मली आईफोन। इंटर करेंगे। आप पूरा डिटेल्स डाल सकते हैं, 13 प्रो 14 प्रो या 15 मैक्स प्रो, जो भी हो। आईफोन हम नॉर्मली डाल लिए। अंडर हम इसे मोबाइल के अंदर डालेंगे। कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल डालेंगे और यूनिट हम यहाँ पे PCS को डालेंगे। इंटर करने के बाद सेट स्टैंडर्ड रेट
हम यहाँ पे नो रखेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये मेरा स्टॉक आइटम आईफोन के नाम से बन गया। अब हम स्केप से जाएंगे बैक जाने के बाद गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। अब मुझे करनी है ट्रांजैक्शन। इसके लिए जाना है वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले परचेज खोलना है। तो यहाँ से परचेज पे क्लिक करेंगे, परचेज ओपन हो जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डालेंगे, जो आपका इनवॉइस नंबर होगा। डेट आज का ऑटोमेटिक ले लेगा। पार्टी नेम फिलहाल हम कैसे डालते हैं, अगर आप किसी पार्टी से परचेज कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं, उस पार्टी का नाम भी आप यहाँ पे आसानी से डाल सकते हैं क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करके। तो हम यहाँ पे कैश डालते हैं, इंटर करेंगे। सप्लायर्स बिल फ्रॉम, ये ऑटोमेटिक आपका ले लेगा पार्टी डिटेल्स। परचेज का लेज़र ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास, तो परचेज लेज़र पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम परचेज ही डालेंगे, इंटर करेंगे। नेम ऑफ आइटम में हम आई डालेंगे तो ऑटोमेटिक उसका नाम आ जाएगा आईफोन। अब यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है, तो मान लिया जाए क्वांटिटी डालते हैं 5 पीस। तो रेट पूछा जाएगा, तो रेट हम यहाँ पे रुपीज़ में नहीं डाल करके डॉलर में डालेंगे। तो डॉलर में डालने के लिए पहले डॉलर का सिंबल आपको लगाना ज़रूरी है। तो शिफ्ट के साथ 4 बटन प्रेस कीजिएगा, ऊपर न्यूमेरिक की 4 जिसमें डॉलर का सिंबल लगा हुआ होता है कीबोर्ड में। आप ध्यान से देखें तो डॉलर का सिंबल आ जाएगा, शिफ्ट के साथ आएगा। अब यहाँ पे हम प्राइस डालेंगे पर पीस का, ठीक है। तो हम यहाँ पे डॉलर 1000 डाल लेते हैं, इंटर करेंगे। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए अमाउंट आपका 5000 आ गया, $5000 5 पीस का। और यहाँ पे देखेंगे तो ये फॉरेन रेट एक्सचेंज करेगा $1000 को 83 रुपया से, और यहाँ पे 83,000 कर देगा, ठीक है। इंटर करेंगे तो एक पीस का 83,000 रुपया कर दिया यहाँ पे। तो 5 पीस का प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 83 से। इंटर करेंगे। नरेशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर इस पैसा को ये डॉलर में देखा जाए तो $5000 हुआ, लेकिन इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 4,15,000 ये अमाउंट हुआ। तो इस तरह से आपका आसानी से यहाँ पे बिलिंग हो जाएगा। नरेशन आप यहाँ पे टाइप करेंगे बीइंग परचेज, और इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज की ट्रांजैक्शन आपकी दूसरे करेंसी में यानी आसानी से डॉलर में हो पाएगी। इसी तरह आपको सेल्स करनी है, तो यहाँ से सेल्स बटन पे क्लिक करेंगे, सेल्स खुलेगा। पार्टी नेम आप कैश भी डाल सकते हैं, इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। इंटर करने के बाद सेल्स का लेज़र हम यहाँ पे आसानी से डाल लेंगे, बिकॉज मेरे पास सेल्स की लेज़र है। नेम ऑफ आइटम में आईफोन सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। मेरे पास 5 पीस अवेलेबल है, इंटर करेंगे। अगर 2 पीस हम बेचना चाहते हैं $1100 के रेट से, तो पहले मुझे डॉलर के सिंबल देनी ज़रूरी है। तो डॉलर का सिंबल देंगे, 1100 लिखेंगे, इंटर करेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे रेट एक्सचेंज करके आपके पास 2 पीस का प्राइस 1,82,600 रुपया आ जाएगा। इंटर करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपका बिलिंग कन्वर्ट हो चुका है। डॉलर में आपने आसानी से ट्रांजैक्शन किया और बिल आपको इंडियन रुपीज़ में बन जाएगा। हम बैक जाएंगे, अगर बिल मुझे देखना हो तो डेबुक में जाना है, सेल्स को सेलेक्ट करना है, ऑल्ट के साथ पी बटन प्रेस करना है, या फिर यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे कैरेंट पे क्लिक करके और प्रीव्यू ऑप्शन पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जूम कर लेते हैं। तो ये आपको इंडियन रुपीज़ में और डॉलर दोनों तरह से, यहाँ पे तो डॉलर में ही आपका बिल बना हुआ दिखेगा, लेकिन आप ट्रांजैक्शन अगर देखेंगे एस्केप से बैक होकर के, तो वो आपको यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है ये दिखाएगा आपको इंडियन रुपीज़ में। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में आपको दिखाएगा। तो इस तरह से अगर किसी दूसरे देश के करेंसी में अगर आप बिल बनाना चाहते हैं तो आसानी से टैली प्राइम में बना सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और घर बैठे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।